पापा ने बनाया डिनर। संडे की सुबह थी और गट्टू चिंकी काफी खुश थे। पापा आज सबको मूवी पे ले जाने वाले थे और साथ ही साथ बाहर डिनर भी करवाने वाले थे। सब लोग ऑलमोस्ट रेडी थे कि तभी पापा के ऑफिस से एक कॉल आ जाता है। आई एम सॉरी बच्चों, मुझे अर्जेंटली ऑफिस जाना पड़ेगा। क्या? पर क्यों पापा, आज तो संडे है। हाँ पापा, हमने कितना प्लान करके रखा था। सॉरी बच्चों, मैं जानता हूँ कि मैं कुछ दिनों से तुम लोगों को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ और आज संडे को भी मुझे जाना पड़ रहा है, पर मेरी मजबूरी है। गट्टू चिंकी पापा की बात सुनकर काफी उदास हो जाते हैं और कुछ भी नहीं बोलते। अरे बच्चों, ऐसे उदास मत हो, हम अगले संडे को साथ में बाहर चल लेंगे, ठीक है? मम्मी के समझाने से गट्टू चिंकी मान तो गए, पर दोनों बहुत ज्यादा उदास हो गए थे। पापा ऑफिस चले जाते हैं। वो ऑफिस तो चले जाते हैं, पर रास्ते भर उनके दिमाग में यही चल रहा था कि गट्टू चिंकी कितने उदास हो गए थे। उन्होंने डिसाइड किया कि वो घर जल्दी जाएंगे और गट्टू चिंकी के लिए एक सरप्राइज डिनर बनाएंगे। हेलो, हाँ, मैं आज शाम को घर जल्दी आ जाऊंगा और सबके लिए डिनर बनाऊंगा, क्योंकि सुबह मेरी वजह से गट्टू चिंकी काफी उदास हो गए थे ना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ, लेकिन एक काम करना, शाम को गट्टू चिंकी को लेकर 2 घंटे के लिए कहीं बाहर जाना, ताकि मैं उतनी देर में घर आकर खाना बना लूं और जब तुम लोग वापस आओ तो उन्हें सरप्राइज मिले। हाँ, ये बेस्ट रहेगा। और हाँ, मैं कोई अच्छी सी मूवी भी डिसाइड कर लेता हूँ, जैसे हम लोग मिलकर देखेंगे अच्छा सा डिनर करते करते। ठीक है, ये डन रहा। अब आप जल्दी से काम खत्म करके आ जाइए। और हाँ, मुझे बता तो दीजिए कि आप क्या बनाने वाले हैं, तो मैं सारा सामान अरेंज करके रख दूं ना। अरे नहीं, मैं आज स्पेशल चाइनीज खाना बनाऊंगा और उसके लिए मैं सारा सामान लेते हुए ही आऊंगा। ओके, ठीक है। फिर प्लान के अकॉर्डिंग मम्मी गट्टू चिंकी को लेकर थोड़ी सी शॉपिंग के लिए चली जाती है और पापा घर जल्दी आ जाते हैं। गट्टू चिंकी अभी भी उदास थे। चलो शुरू करते हैं आज का पापा स्पेशल चाइनीज डिनर बनाना। हाँ, सबसे पहले पापा सारी वेजिटेबल्स वॉश करते हैं और फिर एक एक करके गाजर और शिमला मिर्च को अपने स्टाइल में चॉप करते हैं। फिर पापा अपने फेवरेट सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट निकालते हैं और पुराने गाने बजाने शुरू कर देते हैं। चलो, ये वेजिटेबल्स तो कट हो गई, अब बारी है नूडल्स बॉईल करने की। पापा एक पैकेट नूडल्स का खोलते हैं और एक बड़े से बर्तन में नूडल्स डाल के थोड़ा सा ऑयल और सॉल्ट डाल देते हैं। और जब तक ये नूडल्स बॉईल होते हैं मैं चिल्ली पनीर बना लेता हूँ। एक तरफ नूडल्स बॉईल हो रहे थे और दूसरी तरफ पैन में पनीर फ्राई हो रही थी। फिर पापा बॉइल्ड नूडल्स को लेते हैं और पैन में उसे एकदम शेफ की तरह टॉस करते हैं। नूडल्स में बहुत स्मोकी सी खुशबू आने लगी थी। वाह, खुशबू तो सच में कमाल की आ रही है। लगता है टेस्ट भी बहुत अच्छा होने वाला है। इसे खा के गट्टू चिंकी की सारी कंप्लेंट्स दूर हो जाएगी। चलो, फाइनली सारा खाना बन के रेडी हो गया है। जल्दी से इसे टेबल पे लगा देता हूँ, सब लोग बस आते ही होंगे। उधर दूसरी तरफ गट्टू चिंकी और मम्मी शॉपिंग करके लौट आए थे। मम्मी देखती है कि गट्टू चिंकी का मूड अभी भी सुबह की बात से खराब ही था। वो उन्हें समझाने की कोशिश करती है। अरे बच्चों, तुम अभी तक ऐसे उदास हो? देखो, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब मूड ठीक भी कर लो। नहीं मम्मी, हम तो पापा से गुस्सा है और हम ऐसे ही उदास रहेंगे। हाँ मम्मी, हम नहीं मानेंगे, कुछ भी हो जाए, हम बहुत गुस्सा है। ओहो, चलो देखते हैं, क्या पता तुम मान ही जाओ। इतना कहकर मम्मी स्माइल करते हुए गेट खोलने के लिए आगे बढ़ जाती है और गट्टू चिंकी कुछ समझ नहीं पाते। गेट खुलते ही बहुत अच्छे खाने की खुशबू बाहर तक आती है। अरे, ये खुशबू क्या हमारे घर से आ रही है? पर कैसे? क्योंकि हम तो अभी अभी घर आए हैं और मम्मी ने तो कुछ बनाया ही नहीं अभी तक। तभी अंदर से पापा बाहर आते हैं। उन्होंने शेफ का एप्रन पहना हुआ था और टेबल पर गर्मा गर्म चाइनीज खाना लगा हुआ था। सरप्राइज! गट्टू चिंकी बहुत खुश हो जाते हैं और भाग के जाकर पापा के गले लग जाते हैं। वाह पापा, ये तो कितना अच्छा सरप्राइज था। खाने की खुशबू से मुझे तो भूख लग रही है। पर पापा, आप तो ऑफिस गए थे ना, तो आप घर कब आए और आपने ये सब कब बनाया? बच्चों, मैं चला तो गया था, मगर मुझे तुम दोनों के उदास चेहरे बार बार याद आ रहे थे, इसीलिए मैंने ये सब करने का डिसाइड किया
और घर जल्दी आ गया ताकि तुम्हारी ये हंसते हुए चेहरे देख सकूं। पापा की ये बात सुनकर गट्टू चिंकी एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। तो बताओ गट्टू चिंकी, क्या तुम दोनों अभी भी गुस्सा हो? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पे तो कुछ और ही दिख रहा है। तो क्या मम्मी को ये सब पहले से ही पता था? हाँ बच्चों, इस प्लान में मैं पापा के साथ थी। चलो भाई, अब बातें ही करते रहोगे? सब लोग चलकर टेबल पर बैठो और मैं तब तक एक अच्छी सी मूवी लगाता हूँ। सब साथ में मिलकर मूवी देखेंगे और डिनर एंजॉय करेंगे, है ना? गट्टू चिंकी बहुत खुश होते हैं और मम्मी के साथ मिलकर डिनर सर्व करते हैं। वाह, ये खाना तो बहुत टेस्टी है। हाँ सच में, ये आज तक का सबसे बेस्ट डिनर है पापा। फिर क्या था, सारी फैमिली साथ में खुशी खुशी डिनर और मूवी एंजॉय करते हैं। चॉकलेट फैक्ट्री। गट्टू और चिंकी आज स्कूल से भागते हुए घर आते हैं और मम्मी को ढूंढने लगते हैं। मम्मी मम्मी, कहाँ हैं आप? अरे क्या हुआ बच्चों, ऐसे भागते हुए क्यों घर आए हो? अरे मम्मी, बात ही कुछ ऐसी है, बहुत एक्साइटिंग बात है। हाँ हाँ बताओ, क्या हुआ, सुन रही हूँ मैं। पता है मम्मी, कल ना हमें स्कूल की तरफ से चॉकलेट फैक्ट्री के विजिट पे लेकर जाएंगे। अरे वाह, ये तो सच में बहुत एक्साइटिंग बात है। हाँ मम्मी, वहाँ पे हमें दिखाएंगे कि चॉकलेट कैसे बनाई जाती है और उसकी पैकेजिंग कैसे होती है। और मम्मी, सब बच्चों से पूछा गया है कि उनकी फेवरेट चॉकलेट्स कौन सी है, जैसे कि मिल्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट या फिर फ्रूट एंड नट चॉकलेट। लगता है कल हमें वहाँ पे चॉकलेट्स भी मिलने वाली हैं। वेरी गुड, फिर तो कल तुम दोनों को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और हाँ, तुम्हें बहुत मजा भी आएगा बच्चों। हाँ मम्मी। फिर मम्मी अपने काम में लग जाती है, पर गट्टू चिंकी काफी देर तक बैठकर यही सब डिस्कस करते रहते हैं। उन्हें तो जैसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। अगले दिन गट्टू और चिंकी स्कूल के लिए जल्दी जल्दी रेडी हो जाते हैं और उनकी स्कूल बस उन्हें घर पे पिक करने आती है। टाटा बच्चों, टीचर की सब बातें ध्यान से सुनना और खूब मजे करना, पर हाँ, शरारत बिल्कुल भी नहीं करना। ओके मम्मी, टाटा। और बस चॉकलेट फैक्ट्री की तरफ चल पड़ती है। टीचर आकर सब बच्चों से कहती है, बच्चों, जैसे ही हम फैक्ट्री पहुंचेंगे आप सबको एक लाइन बना के चलना होगा। कोई भी इधर उधर नहीं भागेगा और हाँ, किसी भी चीज को बिना पूछे टच नहीं करना है। ओके मैम। सारे बच्चे अपने टीचर के पीछे पीछे चलने लगते हैं। फैक्ट्री के मैनेजर गेट पे उन सबका वेट कर रहे थे। आइए आइए बच्चों, कैसे हैं आप सब? आज मैं ही आप सबको फैक्ट्री का पूरा विजिट करवाने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सारे बच्चे अंदर जाते हैं और देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स लगी हुई हैं। टीचर, ये मशीन्स क्या काम करती हैं? गट्टू, इन मशीन से चॉकलेट्स बनाई जाती हैं। ओह, इतनी छोटी छोटी चॉकलेट्स बनाने के लिए इतनी बड़ी मशीन्स? अरे बेटा, सोचो ऐसी छोटी छोटी चॉकलेट्स कितनी ज्यादा क्वांटिटी में बनती हैं। इसीलिए बहुत सारी मशीन्स लगती हैं उन्हें बनाने में, क्योंकि अगर हम उन्हें हाथों से बनाने लगे तो तुम्हें एक चॉकलेट मिलने में काफी वक्त लग जाएगा। ओह, मैं समझ गया। बच्चों, ये जो मशीन आप देख रहे हो, यहाँ से चॉकलेट बनाने की प्रोसेस स्टार्ट होती है। सबसे पहले हम कोको बीन्स को लाते हैं और इस मशीन में उसे वॉश करते हैं। इसके बाद वो आगे जाती है और उसे रोस्ट किया जाता है। कोको बीन्स? ओ हाँ, उससे तो हम घर पे कॉफी भी बनाते हैं। हाँ बिल्कुल सही। फिर हम रोस्टेड कोको बीन्स को मिल्क और शुगर में मिक्स करते हैं ताकि वो मीठी हो जाए। ओ, फिर क्या होता है? फिर हम इस मिक्सचर को अगली मशीन में डालते हैं जहाँ इसे फ्रीज किया जाता है और फिर चॉकलेट के शेप में कट किया जाता है। तब जाके आपकी चॉकलेट रेडी होती है। ओ, तो फिर चॉकलेट रेडी हो जाती है? हाँ बेटा, ऑलमोस्ट, क्योंकि अब इस चॉकलेट की फाइनल पैकेजिंग होती है और फिर इन चॉकलेट्स को मार्केट में भेज दिया जाता है। देखा बच्चों, आपकी फेवरेट चॉकलेट्स कितनी लंबी प्रोसेस को फॉलो करके आप तक पहुंचती है, तभी आप उसको एंजॉय कर पाते हैं। यस टीचर। पता है बच्चों, जब चॉकलेट्स को शेप दिया जाता है तब हम कई बार उन्हें अलग अलग शेप्स भी देते हैं। ओ हाँ, जैसे कि जो मेरी फेवरेट चॉकलेट है वो मेरे सुपर हीरो के शेप में आती है। हाँ बच्चों, हम सभी बच्चों की पसंद के हिसाब से चॉकलेट्स को शेप देते हैं
सारे बच्चे ध्यान से टीचर और मैनेजर की बातें सुन रहे थे। उन्हें बहुत कुछ नया देखने और सीखने को मिल रहा था। बच्चों, इसी के साथ आपकी आज की ये विजिट यहीं पे ख़त्म होती है। लेकिन इसके पहले कि आप सब वापस जाएं, हमने आपके लिए कुछ रिटर्न गिफ्ट्स अरेंज किए हैं। आप अपने पसंद से चूज कर सकते हैं कि आपको कौन से शेप और फ्लेवर की चॉकलेट चाहिए। हम उसे आपके लिए फ्रेशली बनाएंगे। वाओ! सब बच्चे ये सुनकर काफी खुश हो जाते हैं और एक एक करके अपने पसंद की चॉकलेट्स ले लेते हैं। चिंकी, तुमने कौन से फ्लेवर की चॉकलेट ली है? देखो, मैंने तो फ्रूट एंड नट ली है। कुटी, मैंने तो मिल्क चॉकलेट ली है क्योंकि ये मेरी फेवरेट है। मैंने तो प्लेन चॉकलेट ली है और वो भी अपने फेवरेट सुपर हीरो के शेप में। वाओ गट्टू! तभी फैक्ट्री के मैनेजर वहां आ जाते हैं। बच्चों, इसके पहले कि आप सब वापस जाए, आइए हम सब मिलकर एक ग्रुप फोटोग्राफ क्लिक करते हैं, जिससे हमें ये दिन हमेशा याद रहेगा। मैनेजर के कहने पे सारे बच्चे एक साथ खड़े हो जाते हैं। बच्चों, आप सब अपनी अपनी चॉकलेट्स के साथ पोज करो तो फोटो और अच्छी आएगी। ओके टीचर। फिर सब साथ में ग्रुप फोटो लेते हैं। वेरी गुड, थैंक यू बच्चों। ये फोटो मैं आप सबके स्कूल में भिजवा दूंगा और आप सबको इसकी एक एक कॉपी मिल जाएगी। आप सबके इस विजिट से मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई होप कि आप सब ने भी बहुत एंजॉय किया होगा और नई नई चीजें भी सीखी होंगी। यस सर, हमें बहुत मजा आया। हाँ, हमें बहुत मजा आया। तो बच्चों, इसी के साथ हमारी आज की ये चॉकलेट फैक्ट्री विजिट खत्म होती है। अब हम सब वापस स्कूल जाएंगे और वहीं से आप सबके पेरेंट्स आकर आपको पिक करेंगे। ओके? ओके मैम। फिर सब बच्चे एक एक करके बस में जाते हैं और अपनी अपनी सीट्स पे जाके बैठ जाते हैं। दोस्तों, आज का दिन तो सच में बहुत कमाल का था ना। मैं तो इसे कभी नहीं भूलने वाली। हाँ गुड्डी, ये विजिट तो सच में अब तक की सबसे बेस्ट स्कूल ट्रिप थी। इतना मजा तो कभी नहीं आया। और हमें कितनी सारी चॉकलेट्स भी मिली है ना। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसे टेस्ट करने के लिए। हाँ, लेकिन अभी कंट्रोल करो चिंकी। हम ये चॉकलेट्स मम्मी पापा के साथ शेयर करके खाएंगे। मैं तो कंट्रोल कर भी लूंगी गट्टू, पर मुझे तो ये डाउट है कि तुम कैसे रुकोगे घर पहुँचने तक। चिंकी की बात सुनकर सारे बच्चे हंस पड़ते हैं। थोड़ी देर में स्कूल आ जाता है और सभी बच्चों के पेरेंट्स उन्हें पिक करने आ जाते हैं। गट्टू चिंकी को लेने पापा आते हैं और वो रास्ते भर उन्हें चॉकलेट्स फैक्ट्री की बातें बताते हुए जाते हैं। पुनटुन किड्स से पार्सल आया है। अरे, आ गया पार्सल? जाओ बच्चों, ओपन करके देखो, तुम्हारे लिए ही है। वाओ मम्मी, इसमें तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। ये फिशिंग फन क्या है देखो। तुम दोनों को जो लेटर मैं बोलूंगी वो फिशिंग रॉड से उठा के मुझे दिखाना है। वाओ, अब हम फिशिंग करते करते लेटर्स सीखेंगे। ये देखो, इसे फ्रिस्की फिंगर्स कहते हैं। इससे तुम्हारी आई हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत स्ट्रांग होगी। ये लो लेस, एंड अब इसमें एक एक करके बीट्स डालने की कोशिश करो। मम्मी, ये तो बहुत कूल गिफ्ट है। कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं इसमें। हमें बहुत मजा आ रहा है। ये कौन सा बॉक्स है? ये पुनटून किड्स का लर्निंग बॉक्स है जो हम लेकर आए हैं नर्सरी, जूनियर केजी और सीनियर केजी के बच्चों के लिए। अगर आपको भी ये बॉक्स ऑर्डर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करें या फिर नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।